हम सबके मध्य उपस्थित है श्री हुकुमचंद जी सांवला। राजस्थान में जन्मे श्री सांवला जी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। संघ द्वारा दिए गए दायित्वों को पूरी निष्ठा से पूर्ण करते हुए आपने अपना समग्र जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। संघ प्रचारक के रूप में आपने इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर, रतलाम, देवास आदि क्षेत्रों में अपने दायित्वों का निर्वहन किया। आपातकाल में आपने भूमिगत रहकर संगठन की कार्य योजना का कुशलता से संपादन किया। आपातकाल समाप्त होने के बाद भी आप प्रचारक एवं पूर्णकालिक सेवक के रूप में अपना समय संघ को देने लगे। एक शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में आपने दयानंद स्कूल विद्या भारती तथा पत्रकारिता से जुड़कर इंदौर से प्रकाशित दैनिक स्वदेश के प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया। तदंतर आपको विश्व हिंदू परिषद में संगठन मंत्री एवं केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया तथा गौ रक्षा आयाम का राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व भी प्रदान किया गया। वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा गौ संरक्षण संवर्धन आयाम के मार्गदर्शक हैं। जैन दर्शन के प्रभाव के कारण आपने आंध्र प्रदेश स्थित अल कबीर कत्ल खाना और पंजाब स्थित डेरा बस्ती में स्थापित कत्ल खानों के विरुद्ध गौ रक्षा हेतु एक आंदोलन खड़ा किया। उसी क्रम में आपने सैकड़ों गौशालाओं की स्थापना गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु करवाई। दिगंबर श्वेतांबर जैन संतों ने कत्ल खानों एवं मांस निर्यात को प्रतिबंधित कराने के लिए जो 13 करोड़ नवकार महामंत्र का जाप किया था, उसके सूत्रधार आप ही हैं। लेखन के क्षेत्र में आपकी कहानी संग्रह दिव्य गौ माता की कहानी, क्षमा मूर्ति गौ माता, लर्न बाय फन के 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। देश में आपकी पहचान प्रखर चिंतक, विचारक, कवि, कहानीकार एवं अच्छे लेखक के रूप में है। देश के अनेक धार्मिक सामाजिक संगठनों ने अनेक बार अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित एवं सुशोभित किया है। इसमें कुछ प्रमुख अवार्ड अहिंसा चंद्रक मुंबई 1994, अहिंसा अवार्ड 1999, सन्मति अवार्ड दिल्ली, आचार्य हरित अवार्ड जलगांव, अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड नई दिल्ली। इस प्रकार आपके पुरस्कारों की सूची अत्यंत लंबी है। आपका हार्दिक अभिनंदन। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय आदित्य जी नाम जोशी। आप लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के माननीय कोषाध्यक्ष हैं। आपका व्यवसाय चार्टेड अकाउंटेंट है और उल्लेखनीय बात है आप इसी विद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं। सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। मंच पर उपस्थित है लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के सदस्य श्री अवधूत जी काड़े, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। दीप जलाकर हम सब माता करते तेरी आरती। माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। तेरी रक्षा में कुर्बान है जान भी। माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। दीप जलाकर हम सब माता करते तेरी आरती। माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। आज का विषय
गौ संवर्धन से आत्मनिर्भरता की ओर भारत विषय प्रवर्तन हेतु आमंत्रित है माननीय हुकुमचंद जी सांवला साहब। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्था के पदाधिकारीगण, विश्व वंदनीय मातृशक्ति, मेरे देश बंधुओं, धर्म बंधुओं, कहीं पर भी जाकर बोलना बहुत सरल होता है, पर शिक्षकों के बीच में बोलना बहुत कठिन होता है। जो दुनिया को ज्ञान देने वालों को ज्ञान कौन दे सकता है, पर कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं। मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी शक्ति महिलाओं की यहाँ बैठी हुई है। मुझे कहा था कि शिक्षक रहेंगे, पर शिक्षक भी मातृशक्ति के रूप में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ है। ये समस्त शिक्षक मंडली को मैं अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक समाचार छपा, एक पुरुष दिन भर में 1500 बार बोलता है। दूसरी पंक्ति में था, महिला 3000 बार बोलती है दिन में। पुरुष को थोड़ा सा लगा कि हमारी जीत हो गई। महिला ने कहा कि ठीक लिखा है ये। बोले क्यों? तुमको एक बार में समझ में आती कहाँ है, दो दो बार समझाना पड़ता तब तुमको समझ में आती है। हमारी समझ कितनी है ये ध्यान में आता है। ऐसे समझदार लोगों के बीच में मुझे बोलना पड़ रहा है। गौ संवर्धन से आत्मनिर्भरता की ओर भारत, तब मुझे ध्यान में आता है, संवर्धन कौन करता है? मां करती है। मां कौन है? जो त्याग है, जो समर्पण है, जो करुणा है, जो ममता है, जो स्नेह है, जो वात्सल्य है, आर्द्रता है, निर्मलता है, पवित्रता है, वही मां है। मां, जब हम देखते हैं भारत की संस्कृति की दृष्टि से, तो 3 माताओं का उल्लेख सामने आता है। एक जन्म देने वाली मां, एक दूध देने वाली गौ माता, और तीसरी धरती माता से हम भारत माता भी कहते हैं। तीनों मां है, ये त्याग ही करती है। तीनों माताएं। गौ माता अपने बछड़े का त्याग इस मनुष्य जाति के लिए करती है, अपने दूध का त्याग इस मनुष्य समाज के लिए करती है। जन्म देने वाली मां अपने सर्वस्व का त्याग अपने पुत्र के लिए करती है। और धरती माता सब प्रकार से संस्कारित करके अन्न धन धान्य से हमें त्याग करती है हमारे लिए। तीनों माताएं कष्ट उठाती है, सहनशील है, क्षमाशील है। तीनों माताएं। गाय कैसी क्षमाशील है? अगर देखेंगे तो जब हमको दूध निकालना होता है तो उसके बछड़े को बांध देते हैं, उसकी ममता को खूंटे से बांध देते हैं, और दूध निकालने से पहले उस गौ माता के भी पैर बांध देते हैं। उसके बाद उसके वात्सल्य रूस को हम दूह लेते हैं। जिसके पुत्र को बांधा जाता हो, जिसके पैर बांधे जाते हों, और फिर भी वह स्नेह लुटाती, वात्सल्य रस हमें प्रदान करती है। जन्म देने वाली मां प्रसव वेदना सहती है,
दुनिया में सबसे बड़ी अगर वेदना कोई है तो वह प्रसव वेदना है। वो घर में सास ससुर देवर जेठ की उपेक्षा सहती है, कष्ट उठाकर पालती है, अपना सब कुछ समर्पित कर देती है, पर क्षमाशील रहती है, सदैव अपने बच्चे के लिए स्नेह, आत्मीयता, ममता का की वर्षा करती रहती है। अपना दुख कभी नहीं बताती माँ। धरती माता का भी सहनशीलता है। जब हमें कुआं खोदना होता, पानी चाहिए, तो इस धरती में हम कुआं खोद देते हैं, माँ कुछ नहीं कहती है। जब हमें मकान बनाना होता है, नींव खोद देते हैं, माँ कुछ नहीं कहती है। जब हमें खदानें खोदना होता है, माँ कुछ नहीं कहती है। जब बांध बनाना होता है, धरती को फोड़ डालते हैं, तब माँ कुछ नहीं कहती है। और जब हमें अन्न लेना होता है, तब इस धरती के सीने को हल से हम फाड़ देते हैं। उसके बावजूद भी वह निर्मल अन्न, फल और मीठे मधुर फल और जल से हमें आप्लावित कर देती है। यह है माँ का लक्षण, ये माँ है। एक पद सुना होगा हमने, सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश, तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव, ब्रह्मा जन्म देने वाले, विष्णु पालन करने वाले, और शिव महेश संस्कार देकर उद्धार करने वाले। ब्रह्मा जी विष्णु का काम नहीं कर सकते, विष्णु शिव का काम नहीं कर सकते, शिव जी ब्रह्मा का काम नहीं कर सकते। सबको अलग अलग अपना अपना ही काम करना पड़ता है। मैथ्स के टीचर को मैथ्स से पढ़ाना पड़ता है, इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश से पढ़ाना पड़ती है। सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। परंतु ये जो माँ है, इसको सब काम करना पड़ता है। ये जन्म देती है, इसलिए ब्रह्मा है, संस्कार देकर बड़ा करती है, शिक्षा देकर बड़ा करती है, इसलिए ये विष्णु है, लालन पालन करती है, और संस्कारों देकर हमारा उद्धार करती है, इसलिए ये महेश है, शिव है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सामंजस्य होता है, वही माँ कहलाती है। ये तीनों कार्य करती है। ताली बजाना तो ढंग से बजाओ यार। ये मालवा है, यहाँ ताली ऐसे ही बजाते हैं, पहले रगड़ते हैं और फिर फटका लगाते हैं। ये क्या है? ताली बजाना इसलिए आवश्यक नहीं है। बाबा रामदेव जी कहते हैं कि ताली बजाने वाले का हृदय मजबूत होता है। अगर हृदय मजबूत करना चाहते हैं तो एक बार बजाइए जोर से ताली। मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो एक महिला बैठी थी, उसने ताली नहीं बजाई। तो बाद में मैंने पूछा, भाई ताली क्यों नहीं बजाई? वो बोले, मैं मेरे घर वाले से पूछ के नहीं आई थी। इन तीनों माताओं का एक दूसरे के साथ संबंध है, एक दूसरे की पूर्ति करती, पूरक करती हैं ये तीनों। धरती घास देती है गाय के लिए, अन्न देती है मनुष्य के लिए। गाय गोबर देती है धरती के लिए, दूध देती है मनुष्य के लिए। माँ गोग्रास देती है गाय के लिए, और धरती का पूजन करती है। मकान बनाना है तो पहले पूजन, कुआं खोदना है तो पहले पूजन, कारखाना बनाना है तो पहले पूजन। वह भूमि का पूजन करती है। तीनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, एक दूसरे पर टिके हुए हैं। ये जो तीन बिंदु, ये त्रिकोण है, यही त्रिभुज है, और इन त्रिभुज की रक्षा करना ही भारत की रक्षा करना है, और त्रिभुज की रक्षा करना ही आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। इन्होंने देना ही सीखा है, माँ ने देना ही सीखा है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को छोड़ा नहीं जा सकता, एक की उपेक्षा करके दूसरे की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए जब तक इस धरती पर माँ का सम्मान होता रहेगा, इस धरती पर गौ माता का सम्मान होता रहेगा, इस धरती पर भारत माता का सम्मान होता रहेगा, तब तक इस भारत को कोई आंच नहीं पहुंचा सकेगा। विश्व का नेतृत्व करने वाली अगर कोई सामर्थ्य है तो ये तीनों माताएं हैं, जिसके बल पर भारत विश्व का नेतृत्व करता रहा। और जब से हमने इसकी उपेक्षा की तो उसका परिणाम भी भोगा है। सबको पोषण प्रदान करती है माता। माँ भोजन बनाकर बच्चे को पोषित करती है। माँ दूध देकर अपने
बच्चे को पोषित करती है, और धरती माता अन्न देकर पोषित करती है, इसलिए पोषण का काम भी यही करती है, आरोग्य भी प्रदान करती है। धरती वनस्पति औषधि के रूप में हमें देती है। गाय दूध, गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य के माध्यम से हमारा आरोग्य ठीक करती है। और माँ लाड़ प्यार से ही नहीं, उसे कब कौन सा कष्ट हुआ है वो तत्काल जानती है, उसे औषधि देती है। इनमें जितनी माताएं बैठी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पहले कभी आप लोगों ने अपने घर में घट्टी देखी थी क्या? घट्टी चलते हुए देखी थी? अब जब सवेरे जल्दी माँ घट्टी घुमाती थी तो बच्चा उठता था और आते से क्या, माँ आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे सर में दर्द है। माँ कुछ नहीं बोलती थी, आजा आजा आजा। उसके पैर उधर किए, उसका सर अपने गोद पर रखा और घट्टी घुमा रही है। नहीं, मैं आज मेरा सर दर्द हो रहा है। अच्छा, सर दर्द हो रहा है तेरा? हो भी सकता है। माँ उसके सिर पर हाथ रखती है और गायत्री मंत्र बोल देती है। उसके सिर पर हाथ रखती है, हनुमान जी का मनोजम मारुतुल्य वेगम मंत्र बोल देती है। सच बताओ, सर दर्द ठीक होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? बच्चे के पेट में दर्द है, माँ जल्दी समझ जाती है। बच्चे को जुकाम हुई, जल्दी समझ जाती है, और क्या देना है ये भी वो जानती है। वह आरोग्य प्रदान करती है। इसको भी हमको का भी चिंतन करना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, घास नहीं होगी तो दूध नहीं होगा, और दूध नहीं होगा तो आरोग्य नहीं होगा, और आरोग्य नहीं होगा तो धरती का आहार ग्रहण करने लायक हम नहीं होंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हम पूजा के भाव से हम कहते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, ये धरती मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूं। जब तक ये भाव जीवित था, संसार का सिरमौर मेरा भारत था। गाओ विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है, केवल भारत के ही नहीं, विश्व की माता है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्म देने वाली, और जन्मभूमि ये स्वर्ग से महान है, ये घोषणा हमने की थी। और इसीलिए हमारे राष्ट्रगीत की पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। अब सुफल कितने बचे हैं? सुजल श्रेष्ठ जल, निर्मल जल कितना बचा है, और पवन कितनी शीतल बची है, इसका चिंतन हमको करना चाहिए। तब मुझे ध्यान में आता है कि जो भारत माता थी और यह अखंड थी, तभी हमें आशीर्वाद देती थी और हम जयकार का नारा लगाते थे। विश्व में हमारा सम्मान था। हम ही ने कहा था, क्रीडोबंतो विश्वम आर्यम। हम ही ने कहा था, जियो और जीने दो। हमने ही नारा लगाया था। परंतु 1947 और उसके बाद में भारत माता के दो हाथ काट दिए गए, एक पाकिस्तान के रूप में और दूसरे बांग्लादेश के रूप में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब शिक्षिकाएं हैं, भारत माता की जय का नारा आप लगवाती हैं, भारत माता के पास हाथ नहीं है आज, वो आशीर्वाद कैसे देगी हमको? भारत माता का आशीर्वाद अगर चाहेंगे तो भारत माता को अखंड करना होगा, तब तीनों माताओं का सम्मान प्रारंभ होगा और विश्व में भारत माता फिर नेतृत्व करेगी। विश्व के सिंहासन पर बैठकर सांस्कृतिक संचालन भारत माता करेगी। तब मुझे एक प्रसंग याद आता है, उससे मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। यही विजय उज्जैनी, यहाँ के राजा विक्रमादित्य विश्व विजयी सम्राट थे। न्याय, शौर्य और पराक्रम इस धरती की देन थी, ज्ञान यहाँ का आधार था। विदेशी यात्री भारत में आते थे। एक दिन कुछ यात्री भारत में आए, नौकाओं से उतरे, प्रहरियों ने उन्हें रोका, आने का कारण पूछा। उन्होंने अपने देश का परिचय दिया, कहा कि हम भारत दर्शन करने के लिए आए हैं, हम महाराजा के दर्शन कर भारत दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें दरबार में उपस्थित किया गया। उन्होंने आकर अपना परिचय दिया, आने का उद्देश्य बताया, भारत दर्शन। हमने सुना है महाराज, यहाँ स्वर्ग से उतरी हुई गंगा है, ये राम की जन्मभूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि है, ये गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है, ये महावीर की जन्मभूमि है, शूरों की धरती है, वीरों की धरती है, ज्ञान की धरती है। यहाँ विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर गणित, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कृषि शास्त्र, यहाँ पर धातु शास्त्र, पाषाण शास्त्र, काष्ठ कला,
यहाँ सिखलाई जाती है, हम इन सब के दर्शन करना चाहते हैं। राजा ने सुयोग्य व्यक्ति उन्हें दिया, सारे भारत का भ्रमण हुआ, अपना आभार व्यक्त करने के लिए वे दरबार में उपस्थित हुए और अपने राज्य से लाई हुई अमूल्य वस्तुएं अपने राजा की ओर से समर्पित करते हुए महाराजा के कुशल क्षेम की चर्चा उन्होंने की। महाराजा विक्रमादित्य ने भी उन्हें उपहार दिए और उनके राजा के लिए शुभकामना व्यक्त करते हुए उनके लिए अमूल्य उपहार प्रदान किए। उन्होंने यहाँ से विदा लिया, नौकाओं में बैठकर रवाना हुए। नौकाएं कुछ दूर ही गई थी, प्रहरी भी विश्राम की मुद्रा में थे कि चलो जो काम था वो निपट गया है। इतने में देखते क्या है कि धूल उड़ रही है, कोई घोड़े दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। प्रहरी सतर्क हो गए, आगे आते से देखते हैं और ये तो राज्य के महामंत्री हैं। प्रहरियों के प्रधान ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ी, हाथ का सहारा देकर महामंत्री को नीचे उतारा। आने का कारण पूछा, वे विदेशी यात्री कहाँ तक गए होंगे? महाराज दिखाई देती है, उनकी नौकाओं के पाल दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा आधा माइल होगा। द्रुतगामी नौकाएं छोड़ो, उनको बुला कर लेकर आओ। महाराज उनके सारे सामान की जांच हो चुकी है, आप निश्चिंत रहें, कोई भी अवांछित वस्तु उनके पास नहीं है, आज्ञा का पालन हो। द्रुतगामी नौकाएं छोड़ी, उनको लेकर आए। घिरकर जब वो आए, नौका से उतरे, यात्रियों ने कहा महाराज हमारे पास अवांछित वस्तु कुछ भी नहीं है, सारी जांच हो चुकी, हमें वापस क्यों बुलाया गया है? आप उतरिए। उतरे। महामंत्री ने कहा जूते उतारिए। उन्होंने जूते उतारे। उन्होंने अपने कंधे से उतरी उठाया, हाथ में जूता लिया, उसे झाड़ना शुरू किया। महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? ये माटी, इस माटी को क्यों झाड़ रहे हैं? उन्होंने कहा हम सब कुछ दे सकते हैं आपको, हीरे चाहिए हीरे ले लीजिए, मोती चाहिए मोती ले लीजिए, मगर हम अपने देश की माटी नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है। हम सब कुछ दे सकते हैं, अपनी मातृभूमि को नहीं दे सकते। ये वीरों और शूरों की और तीर्थंकरों की, अवतारों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, इसको हम नहीं दे सकते। जब तक इस मातृभूमि के प्रति यह देवत्व का भाव था, तब तक भारत अखंड रूप से विश्व का नेतृत्व करता रहा। जिस दिन से यह भाव समाप्त हुआ, उस दिन से हम शक्तिहीन हुए, विश्व का नेतृत्व करने में हम कमजोर हो गए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक वकील, काले साहब, एक वकील घर से निकलता है, क्या सोचता है? कोर्ट जाऊंगा, बहुत मुकदमे मिलेंगे, लड़ूंगा। एक डॉक्टर घर से निकलता है, वो क्या सोचता है? काफी लोग आएंगे, उनका इलाज करूंगा मैं, काफी धनराशि एकत्रित होगी। मैं पूछना चाहता हूं, एक शिक्षक, एक शिक्षिका घर से निकलती, वो क्या सोचती है? क्या मन भाव होता है? इसका चिंतन करना चाहिए। हमारी मंगल भावना ही सृजन करेगी, हमारी मंगल भावना ही जो हम चाहते हैं, जो माटी के रूप में जो बालक हमारे पास आया, उस मूर्ति को निर्माण करने में हम सक्षम होंगे। मैं लुधियाना गया था, वहाँ मुझे ऐसे ही बुलाया मिलने के लिए और लगभग 60-70 शिक्षिकाओं के बीच बिठा दिया। मुझसे कीजिए आप चर्चा करें। मैंने कहा भाई मैं किसी ज़माने में शिक्षक था, अब सारा पैटर्न बदल गया, पद्धति बदल गई, उदाहरण बदल गए, अब ये सब कहाँ, मैं आपने कहाँ फंसाया है? नहीं आप बताइए। मैंने उनके सामने एक प्रश्न रखा था, वो आपके सामने रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने कहा आप सब पढ़ाती हैं इन बच्चों को? बोले हाँ। आप इनको शिक्षा ग्रहण कराती? बोले हाँ। आप इनको विद्यादान कराती? बोले हाँ। आप इनको बुद्धिमान बनाती हैं? बोले हाँ। मैंने कहा आप विद्यार्थी को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं कि विद्यावान बनाना चाहते हैं? 10 मिनट तक सन्नाटा रहा। एक शिक्षिका ने कहा दोनों तो एक ही बात है। अब मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं, आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ें। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है विजन ऑफ इंडिया 2020।
भारत दृष्टि 2020, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए 5 प्रकार की सुरक्षा बतलाई है। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा है आर्थिक सुरक्षा, तीसरा है खाद्यान्न सुरक्षा, चौथा है स्वास्थ्य सुरक्षा और पांचवा है पर्यावरण सुरक्षा। इसके माध्यम से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। गौ माता, धरती माता, जननी की कृपा से भारत आत्मनिर्भर था। सक्षम भारत, स्वावलंबी भारत आत्मनिर्भरता की सीढ़ी है। इसलिए गांधी जी कहते थे, भारत की सुख समृद्धि गाय के साथ जुड़ी हुई है। सरदार पटेल बारदोली की जेल में थे। 1928 की घटनाएं। एक अंग्रेज पत्रकार के मन में विचार आया कि ये इंडियंस क्या समझते हैं, इनको कितनी अकल है, चलो आज सरदार पटेल से कुछ बात हो जाए। अंग्रेज पत्रकार बारदोली की जेल पहुंचे। जेलर को कहा कि सरदार पटेल को लेकर आओ। सरदार पटेल आए। उन्होंने एक प्रश्न किया। अंग्रेज पत्रकार ने पूछा सरदार पटेल से, पटेल व्हाट इज योर कल्चर? महापुरुष तत्काल तपाक उत्तर दिया, माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। मेरी संस्कृति कृषि संस्कृति है। त्याग, उदारता सब कृषि के माध्यम से, सबका चिंतन कृषि के माध्यम से, सबका पेट भरने की कामना कृषि के माध्यम से, ये मेरे देश की संस्कृति है। इसलिए हमारी भक्ति, मुक्ति और शक्ति का स्रोत गौ माता है। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सरल, सुलभ और वैज्ञानिक आधार का साधन हमारी गौ माता है। चिकित्सा पद्धति का आधार हमारी गौ माता है। ये गांधी जी कहते थे, गौ रक्षा करना ईश्वर की मूक सृष्टि की रक्षा करना है। ये गौ माता मूक सृष्टि है, धरती ये मूक सृष्टि है, इसकी रक्षा करना। प्रश्न आता है राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत के अंदर एक संविधान है, भारत में एक झंडा है, भारत में एक राष्ट्रगीत है, भारत में एक राष्ट्रीय पुष्प है, भारत में एक राष्ट्रीय पशु है, पर भारत के अंदर राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। आज राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। राष्ट्रीय चरित्र की अवधारणा हमारे यहाँ संविधान में भी नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र किसको कहते हैं? तो मेरे देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है, जिससे आपको पता लग जाता है कि राष्ट्रीय चरित्र क्या है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये राष्ट्रभक्ति का परिचय है। हर घर से अफजल निकलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तिरंगे झंडे को कंधा लगाने वाले नहीं मिलेंगे। 15 मिनट के लिए सेना पुलिस हटा लो, सड़कों पर खून बहेगा। राष्ट्रगीत नहीं, वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, राष्ट्रगीत हम नहीं कहेंगे। इस पर संसद भी मौन है, इस पर न्यायपालिका भी मौन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये प्रश्न आया था कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत कहना चाहिए, मुसलमानों का नहीं कहेंगे। न्यायालय ने कहा किसी को इसमें बंधन नहीं हो सकता है। परंतु मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। जर्मनी में कोई भी व्यक्ति ओसामा बिन लादेन नाम नहीं रख सकता। जर्मनी में कोई हिटलर नाम नहीं रख सकता। अगर रखा तो मुकदमा चलता है, दंड मिलता है वहां पर, क्योंकि ये आतताई हैं। आने वाली पीढ़ी को ये आतताइयों के नाम नहीं होना चाहिए, संस्कार बदल जाएंगे, इसलिए ऐसे नाम नहीं रखना।
रूस में स्टालिन नाम नहीं रख सकते जहां स्टालिन का जन्म हुआ है, पर भारत के एक राज्य का मुख्यमंत्री स्टालिन है। जहां पैदा हुआ वहां नाम नहीं रख सकते। चीन में इस्लाम, कुरान, मक्का, जिहाद, इमाम, सद्दाम, मोहम्मद, हज, मदीना नाम नहीं रख सकते। ब्रिटेन में ज़्यादा आज़ादी है। 2021 में सबसे ज़्यादा नाम का पंजीयन हुआ है वो मोहम्मद नाम का हुआ है। इंग्लैंड का एक प्रांत मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुका है। इंग्लैंड रात दिन परेशान है। हमको भी चिंतन करना चाहिए। हमारे यहाँ हत्यारे, लुटेरे, अत्याचारी, उनके नाम पर अकबर रोड है, हुमायूं रोड है, औरंगजेब रोड है, लोधी रोड है। इतना ही नहीं, फिल्म की एक तारिका वो तैमूर की अम्मा, वो भारत का चरित्र बतला रही है। इसलिए राष्ट्रीयता का अभाव है, राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है, और इसलिए हमको फिर गाय के पास आना पड़ेगा। गौ रक्षति रक्षितः, गाय की रक्षा हम करें, गाय हमारी रक्षा करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का संबंध जन से है। भारत का आम आदमी स्वस्थ, सबल, निरोग, दीर्घायु हो तो राष्ट्र हर खतरे को पार कर सकता है। गोदुग्ध जन जन को पुष्ट करने वाला सामर्थ्य रखता है, जिससे नागरिक बलवान, बुद्धिमान, प्रतिभावान, चरित्रवान बन सकेंगे। पंचगव्य अनेक रोगों के रामबाण औषधि है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक नागरिक को दूध मिलना चाहिए। आज भारत में प्रत्येक नागरिक को 400 ग्राम दूध मिलता है। अमेरिका में 1 से 2 लीटर प्रत्येक नागरिक को दूध मिलता है। गौ माता का दूध सर्वोत्तम आहार है, सक्षम, स्फूर्तिवान है। इस सक्षम और स्फूर्तिवान सैनिकों का निर्माण वो गाय के दूध के कारण हो पाएगा। भैंस का दूध 9 घंटे में पचता है और गाय का दूध 2 घंटे में पचता है। गोदुग्ध से आईक्यू बढ़ता है, इंटेलिजेंट कोशंट, बुद्धिमत्ता का तत्व बढ़ता है, और गाय के दूध से ईक्यू बढ़ता है, इमोशनल कोशंट, भावना प्रधानता। भावना प्रधानता के अभाव के कारण ही इस देश के अंदर देशद्रोही पल रहे हैं। गाय के दूध में प्रोटीन A2 होता है जो सुपाच्य है और रोग प्रतिरोधक है। गाय के दूध में 6 प्रकार के विटामिन, 8 प्रकार के प्रोटीन्स, 21 प्रकार का अमीनो एसिड, 14 प्रकार का चर्बीयुक्त एसिड, 4 प्रकार की शर्करा होती है। गाय के दूध में 19 प्रकार का नाइट्रोजन होता है। गाय के दूध में Cl कंजुगेटिव लिनोलिक होता है जो कैंसर रोधी क्षमता रखता है। गाय के दूध में MDGI नाम का प्रोटीन तत्व होता है जो मनुष्य के रक्त धमनी में कैंसर को नहीं आने देता। गाय के दूध में सेरिब्रोसिटस नाम का तत्व होता है जो मनुष्य की बुद्धि को, तीक्ष्ण और स्मृति शक्ति को जागृत करता है। गाय का दूध इस धरती पर अमृत है। परंतु फैशन में हम आ गए। माँ भी आज बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। किसी ने लिखा है कि माँ अगर बच्चे को दूध पिलाएगी तो बॉडी का फिगर बिगड़ जाएगा। इसलिए बच्चा पैदा हुआ कि उसके मुंह में दूध की बोतल लगा दी। बोतल पीते पीते बच्चा बड़ा हो गया, 20 वर्ष का हो गया। 20 वर्ष में वो बोतल तो छूट गई, पर विस्की और दारू की बोतल आ गई। वो बोतल छूट गई तो ग्लूकोज की बोतल आ गई। मरने लगा तो खून की बोतल आ गई। एक बार बोतल के साथ जोड़ा, जीवन भर बोतल का हो गया। मत कहिए कि वो मेरा लाल है, वो बोतल का लाल है। और आजकल तो सफेद दूध पाउडर पिलाया जाता है। बच्चे भी डब्बे के दूध को अच्छा बताने लगे हैं। आदत हो गई पीते पीते। बच्चे भी डब्बे के दूध को अच्छा बताने लगे हैं। अब्बा का नाम पूछो तो डब्बा बताने लगे। चलिए थोड़ी देर आपकी बोरियत कम करूं, इसलिए एक प्रसंग से अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। आप में से काफी लोग जवान हैं। सड़क के किनारे
दो बालक खड़े थे। एक अच्छा मोटा तगड़ा था, एक दुबला पतला स्मार्ट था। इस दुबले पतले ने इस मोटे से पूछा, क्यों मित्र, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? अरे इस मोटे तगड़े शरीर को देखकर कौन गर्लफ्रेंड बनेगी। फिर मोटे ने धीरे से पूछा इस दुबले पतले से, तेरी है? बोले नहीं है। इस पर वो दोनों आपस में व्यथित हो रहे थे। इतने में एक सुंदर सी कीमती गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसे सुंदर एक युवती चला रही थी। युवती ने युवकों को देखा, युवकों ने युवती को देखा। धीरे से युवती बोली, चलोगे? हे भगवान, इतने दयालु हो। अभी तो हम चर्चा कर रहे थे गर्लफ्रेंड है या नहीं है, इतनी जल्दी आपने सुन ली हमारी। दोनों आनंदित होते हुए मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। मोटे के मन में विचार आया, इस सूकड़े का तो लॉटरी खुलनी नहीं है, खुलेगी तो इसे वैभवशाली शरीर की खुलेगी। वो दुबले के मन में विचार आया, इस मोटे का तो कुछ होना नहीं है, इसको देखकर क्या होगा, जो कुछ होगा लॉटरी तो अपने ही नाम पे खुलेगी। गाड़ी जाकर एक विशाल बंगले के सामने खड़ी हुई। प्रहरी दौड़ते हुए आए, गाड़ी की फाटक खोली, देखती बाउंसर खड़े हुए हैं, कुत्ते बंधे हुए हैं, बड़ी बिल्डिंग है। दोनों कहने लगे मन में, हम तो सोचते थे कि सौंदर्य की देवी प्रसन्न हुई है, आज तो लक्ष्मी भी प्रसन्न हो गई। अगर लॉटरी खुल गई तो जिंदगी में कमाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लड़की ने धीरे से कहा, चलेंगे? दोनों चले। कमरे में पहुँचे, घंटी बजी, पानी आया, दोनों ने पानी पिया। युवती उठी, अंदर गई, दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई। कहने लगी आकर के, बेटे देखो मैं तुम्हें समझाती थी ना, भैंस का दूध पियोगे तो ऐसे हो जाओगे और गाय का दूध पियोगे तो ऐसे रहोगे। समझ में आ गया तो बजा दो। वो ताली इसलिए नहीं बजी कि आपने अपने आप को 20 साल आगे कर लिया, थोड़ा 20 साल पीछे का करिए ना, जल्दी समझ में आ जाएगा। गाय का दूध और भैंस के दूध का अर्थ समझ लीजिए, बाकी की बात छोड़ दीजिए। उस तत्व को जानना चाहिए। गाय समरसता की देवी है इस धरती के ऊपर। समरसता, गाय कभी गरीब और अमीर का भेद नहीं करती, गाय ग्रामीण और शहरी का भेद नहीं करती, गाय हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी बोलने वाले का भेद नहीं करती, सबको दूध देती है और सबको खेती के लिए बछड़ा देती है। हिंदुस्तान वाले को भी दूध देती है, पाकिस्तान वाले को भी दूध देती है। हिंदुस्तान वाले को सफ़ेद और पाकिस्तान वाले को हरा दूध नहीं देती है, उनको भी दूध देती है, उनको भी खेती के लिए बछड़ा देती है। गाय समरसता की देवी है। गाय अपने संतान में कभी भेद नहीं करती। गाय स्वच्छता की देवी है। गाय का जब बछड़ा होता है अपनी जिह्वा से वो बछड़े को स्वच्छ करती है। गाय को गंदगी पसंद नहीं, कभी गंदगी में नहीं बैठती है, वह स्वच्छता की परिभाषा है। गाय अहिंसा की अवतार है। गाय जब आई तो दूध आया, गाय जब आई तो उसका बछड़ा आया जिसने खेती की, जिसके कारण अन्न है, हम शाकाहारी हो गए। गाय अहिंसा की जनक है। गाय विश्वसनीयता की प्रतीक है। गाय को छोड़ दीजिए, गाय घर भी पहचानती है, घर के परिजनों को भी पहचानती है। आप आवाज़ लगाइए और परिजन आवाज़ लगाएंगे, पास आ जाएगी। छोड़ दीजिए कहीं पर भी, गाय शाम को घर आ जाएगी, चुन्नी चौकर खली खाने के लिए समय पर आ जाएगी। आप रोटी नित्य दीजिए, ठीक समय पर आकर गाय आपके यहाँ खड़ी हो जाएगी। गाय के पास घड़ी नहीं होती पर कभी उसका समय चूकता भी नहीं है। ये विश्वसनीयता की प्रतीक है गाय। ये विश्वसनीयता का गुण हमें गाय से मिलता है। ये मनुष्यता के लिए जो आवश्यक गुण है ये हमें इसी से मिलती है और ये सबको पहचानती है और सबके रोगों का इलाज भी करती है, निदान भी करती है। इसलिए मदन मोहन मालवीय जी कहते थे, गोवंश की रक्षा ही देश की रक्षा समाई हुई है। गाय की रक्षा होगी तभी प्रकृति अनुकूल होगी, और जब प्रकृति अनुकूल होगी तब भूमि अनुकूल होगी। जब भूमि अनुकूल होगी तभी अन्न पैदा होगा। जब अन्न पैदा होगा
तब घास भी पैदा होगा, जब घास पैदा होगा तब गाय भी सक्षम होगी, तब मनुष्य, गाय और धरती तीनों सक्षम होंगे। तीनों सक्षम होंगे तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए गौ माता का दूध राष्ट्रीय स्वाभिमान का निर्माण करेगा। आर्थिक सुरक्षा, गाय भारतीय संस्कृति का प्राण है, भारत की अर्थव्यवस्था का यह मेरुदंड है। गाय बैल रूपी दो पहियों पर भारत की आर्थिक की गाड़ी चलती है। गोवंश के बिना भारतीय किसान और मजदूर के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। गाय भूसा खाती है। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से जो भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले भोजन कौन करता है घर में? आप जो भोजन बनाती हैं सबसे पहले भोजन कौन करता है घर में? माँ सबसे पहले बच्चों को भोजन कराती है, उसके बाद घर के पुरुषों को कराती है, उसके बाद वह करती है। जो सबको खिलाकर खाती है वही माँ कहलाती है। अगर माँ ने भोजन बनाया, बच्चों को खिलाया, पुरुषों को खिलाया, उसी समय एक मेहमान घर में आ गया, सच बताना माताओं, माँ अपने लिए भोजन बनाती है क्या? फिर अपने हिस्से का भोजन किसको कराती है? जोर से बोलो। मेहमान को कराती है, अतिथि को कराती है, अपने लिए भोजन नहीं बनाती है। जो कुछ बचा कुचा होता है उसे खाकर समाधान कर लेती है। जो बचा कुचा खाती है वह माँ कहलाती है। गाय भी बचा कुचा खाती है। केला हमने खाया, छिलका गाय ने खाया। मटर हमने खाए, मटर के छिलके गाय ने खाए। भुट्टा हमने खाया, भुट्टे का छिलका गाय ने खाया। गेहूं हमने खाया, गेहूं का भूसा खाए गाय ने खाया। मक्का हमने खाई, मक्का के कड़ब गाय ने खाई। ज्वार हमने खाई, ज्वार की टहनी गाय ने खाई। जो मनुष्य का वेस्ट है वह वेस्ट खाकर अमृत जैसा बेस्ट दूध देती है। इसलिए गाय माँ कहलाती है। इसलिए गाय माँ कहलाती है। इसलिए गाय माँ कहलाती है। इसलिए गौ माता सामान्य वस्तुओं पर अपना जीवन का गुजारा बार करती है और कृषि के लिए, भार ढोने के लिए अपने पुत्र का बलिदान करती है। कम खाकर अधिक देना, ऐसी देवता इस धरती पर है तो वह गाय और बैल है। गोवंश समाज को लाभ देता है। लाभ होता कि नहीं होता गाय से? पर लाभ का उल्टा भला भी होता है। गौपालन से भारत का लाभ होता है और गौपालन से लाभ का उल्टा समाज का भला भी होता है। देश में 44 करोड़ बैलगाड़ियां हैं जिनको बैल 25 अरब टन की माल की ढुलाई इसके माध्यम से होती है। गोवंश आधारित कृषि से 27,000 मेगावाट ऊर्जा उपलब्ध होती है, जिससे 237 करोड़ रुपए का डीजल पेट्रोल बचता है। प्रतिवर्ष रासायनिक खाद व पेट्रोलियम आयात पर खर्च बढ़ रहा है। गाय उसका विकल्प है। गोबर ईंधन से लकड़ी नहीं काटना पड़ेगी, लकड़ी नहीं जलाना पड़ेगी। इससे 14 करोड़ वृक्ष बचेंगे, जिससे 4,76,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। गोबर खाद 50 मिलियन टन प्राप्त होगी। पशुधन से प्रतिवर्ष 70 लाख टन पेट्रोलियम की बचत, 60 अरब रुपयों का दूध, 30 अरब रुपयों का जैविक खाद, 20 करोड़ रुपए की रसोई गैस। गोमाता राष्ट्रीय आय में ईश्वर प्रदत्त स्रोत है। गोवंश भारत का चेतन धन है। चेतन धन की हत्या भारत की हत्या है। चेतन धन की सुरक्षा ही भारत की सुरक्षा है। चेतन धन की समृद्धि ही भारत की समृद्धि है। यही हमारी आत्मनिर्भरता का आधार है। गोवंश आधारित कृषि, पशुपालन, डेयरी उद्योग व्यवसाय हमारा स्वावलंबन है। 6 करोड़
6 लाख करोड़ का दूध उद्योग है भारत के अंदर, जिससे 25 करोड़ लोगों की आय होती है। भारत की जीडीपी में भी 15% का योगदान इस गोवंश का है। तब मुझे स्मरण आता है, एक भिक्षुक प्रतिदिन भिक्षा करने के लिए निकलता था। दिन भर में जितनी भिक्षा मिलती थी, रात्रि को झोपड़ी पर आकर जो दिन भर की भिक्षा थी उससे भोजन बनाता था, भोजन करता था, बच जाता था। सवेरे स्नान ध्यान पूजन के बाद वह जो कुछ बचा था रात का उसको ग्रहण कर वो निकल जाता था भिक्षा के लिए। ये उसका क्रम था। एक दिन उसे किसी कार्य से जाना हुआ, वो रास्ता जंगल में से था। जंगल में वो जा रहा था, देखता है कि एक लोमड़ी जिसके पैर भी नहीं हाथ भी नहीं है, वो हष्टपुष्ट है। हे भगवान, इस लोमड़ी को भेड़ियों ने खाया नहीं, इस लोमड़ी को जंगल के कुत्तों ने खाया नहीं, इस लोमड़ी को चीते ने शेर ने खाया नहीं, ये सुरक्षित और हष्टपुष्ट है, क्या कारण है? देखता क्या है, इतने में एक सिंह की दहाड़ हुई और दहाड़ के बाद कुछ निस्तब्धता आई। वो शेर मुंह में एक शिकार को लेकर आया उस लोमड़ी के पास। उसमें से उसने एक हिस्सा तोड़ा, लोमड़ी की ओर डाल दिया, बाकी का हिस्सा शेर ने खा लिया। भिक्षुक ये देख रहा था, हे भगवान, आप इतने दयालु इतने कृपालु हो, इस लोमड़ी के हाथ पैर नहीं है, उसकी खाने की व्यवस्था शेर करता है। अगर खाने की व्यवस्था आपने ऐसी बनाई है इसकी लोमड़ी की, तो फिर मैं भिक्षा क्यों मांगता हूं? मैं भी ईश्वर पर विश्वास करता हूं। जब एक परमेश्वर लोमड़ी की चिंता कर सकता तो मेरी चिंता क्यों नहीं करेगा? कल से भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे। नहीं गया। 1 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन हो गए, कमजोर हो गया, उठे नहीं जाता था। पकड़ के सहारा पकड़ कर बाहर आया। एक साधु उधर से निकले। साधु ने पूछा, अरे भाई तू तो हष्टपुष्ट था, क्या हो गया ये? उसने कहानी सुनाई लोमड़ी की। जब लोमड़ी की चिंता भगवान कर सकते तो मेरी चिंता क्यों नहीं करेंगे? साधु मुस्कुराए। भिक्षुक ने पूछा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? बस मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि तू लोमड़ी बनना चाहता है और भगवान तेरे को शेर बनाना चाहते हैं। स्वयं का भी भरण पोषण कर और बाकी की भी चिंता कर। परावलंबी बनना चाहता है, अरे स्वावलंबी बन। परमेश्वर तो हमें सिंह बनाना चाहते हैं, पर हम में से बहुत बड़ी संख्या लोमड़ी बनने पर तुली हुई है। भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो हमारी दिशा भी बदलना पड़ेगी। हमको परस्पर सहयोगी बनना पड़ेगा, एक दूसरे के पूरक बनना पड़ेगा। जो तुम्हारे पास है, जो मेरे पास है, हम एक दूसरे को बांटकर भारत को शक्ति संपन्न बनाएंगे। एक भिखारी चला जा रहा था, उसकी पीठ में खुजली चली। अब ये खुजली भी ऐसी है कमबख्त, ये पीठ पे चलती है जहाँ हाथ नहीं पहुँचता, और खुजली शुरू हो जाती है तो बंद नहीं होती। उसको बहुत तड़फन हुई खुजली के कारण। क्या करे? देखा एक विशाल बंगला है, उस पर बड़ा गेट लगा हुआ है, गेट पे बड़े बड़े छुरे भी लगे हुए हैं, कीले लगे हुए हैं। ये वहाँ पहुँचा, अपनी पीठ को कीले से लगाई और हिलाना शुरू किया। गेट हिली, उसमें घंटियाँ लगी थी, आवाज़ आई। घर का मालिक ड्योढ़ी पर आया, देखता है घंटियाँ कैसे बजी। प्रहरियों पकड़ लाओ इसको। प्रहरी पकड़ लाए। घंटी क्यों बजाई? पीठ में खुजली चली। खुजली क्यों चली? साबुन के पैसे नहीं थे, नए कपड़े के लिए पैसे नहीं थे। अच्छा, प्रहरियों गर्म पानी करो, इसको बढ़िया नहलाओ धुलाओ, थोड़ा इत्र भी छिड़क देना, नए कपड़े पहना देना इसको, और 500 रुपया दे देना, भिक्षावृत्ति ना करे आगे। वो निकला बाहर। 2 भिखारी देख रहे थे, और ये अपनी जात का आदमी, अभी तक तो ये अपने जैसा था और ये तो बाबू बन के बाहर निकल रहा, और खुशबू भी आ रही है। कारण क्या है? कीले को हिलाया। ये दोनों दौड़े, गेट को पीठ लगाई, इनने भी हिलाना शुरू किया। गेट हिली, घंटियां बजी।
मालिक ने देखा, पकड़ लाओ, प्रहरियों को कहा, पकड़ के अंदर लाए दोनों को, 50-50 कोड़े लगाए जाएं। 25-25 कोड़े बढ़े, चिल्लाने लगे, प्रभु 50 कोड़े की सजा है, 25 खाली हैं, 25 रोज खा लेंगे। पर एक बात तो बताओ, हमारे जात का एक आदमी आया, उसको नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, कपड़े पहनाए और आपने दान दक्षिणा देकर बाहर किया, हमको दंड क्यों मिल रहा है? बोले सुनो, वो अकेला था, उसने फीट खुजाई, समझ में आ सकती है, पर तुम दो थे, तुम्हें एक दूसरे की नहीं खुजा सकते थे? मेरी गेट मिली तुमको, तुम एक दूसरे की खुजा सकते थे ना, मेरी गेट खुजाने की क्या जरूरत है? गणित के हिसाब से 1 और 1 2 होते हैं, समाज शास्त्र में 1 और 1 11 होते हैं। उस संदेश को समझें, समाज शास्त्र में 1 से 1 11 होते हैं। हम पूरक बन जाएंगे, एक दूसरे के सहयोगी बन जाएंगे, भारत आत्मनिर्भर होगा, दुनिया की ताकत कोई रोकने वाली नहीं होगी। संकल्प हमको लेना होगा। खाद्यान्न सुरक्षा, उत्तम आहार से ही पवित्र धन धान्य संभव है। दूषित अन्न का प्रभाव आप सब जानते हैं। भीष्म पितामह जब महाभारत युद्ध में शस्त्रों के सैया पर सोए हुए थे, आप पुण्यवान हैं, आप विद्वान हैं, आपका तेज और आपका स्थान तो पितामह का है, ये रक्त शरीर से बह रहा है, इसका कारण क्या है? मैंने दुर्योधन का अपवित्र अन्न, दूषित अन्न खाया था, उसका परिणाम भोग रहा हूँ। इसीलिए हमारे यहाँ मालवा में कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, जोर से बोलो, मन। जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। जैसा खाओगे भात वैसी करोगे बात। जैसा खाओगे धान वैसी बनाओगे शान। इसलिए रासायनिक खाद धरती का जहर है। अभी जब हम इंदौर आ रहे थे, हमारे बीच में जो विद्वान थे वो यही कह रहे थे, किसान गरीब क्यों हैं कि रासायनिक खाद का भाव बढ़ गया है। उनको रासायनिक खाद ध्यान आ रहा था, उनको जैविक गोबर खाद ध्यान नहीं आ रहा था, जिसके कारण उसकी लागत भी कम होगी। कम श्रम में, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेगा, ये उनकी दृष्टि में नहीं आ रहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैविक खाद से डालने से भूमि के पानी ग्रहण करने की क्षमता 16% बढ़ जाती है। पानी ग्रहण करने की क्षमता 16% बढ़ जाती है। गाय के जैविक खाद से भूमि को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्राप्त होता है। रासायनिक खाद के कारण भूमि के, कृषि के में 56 प्रकार के नए शत्रु पैदा हो गए। सूक्ष्म पौष्टिक पदार्थ भूमि का ह्रास हो रहा है। एक गाय के गोबर से एक वर्ष में 80 टन नेटिव खाद तैयार किया जा सकता है। बायोगैस, मीथेन गैस, बायोगैस से हम घर का चूल्हा जला सकते हैं, एलपीजी के गैस की तरह से। बायोगैस से हम जनरेटर चलाकर बिजली पैदा कर सकते हैं। बायोगैस से मीथेन निकाल करके, मीथेन गैस से हम टेम्पो, टैक्सी, कार, बस, ट्रक चला सकते हैं। यह प्रयोग भारत की धरती पर नहीं, स्कॉटलैंड में 400 कारें प्रतिदिन इसी मीथेन गैस से चल रही है। ऊर्जा का विकल्प यह है, डीजल की बचत है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे, भारत में गोवंश करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, उसकी उपेक्षा नहीं की जाना चाहिए। जैविक खेती, भारत भूमि की समृद्धि है। स्वस्थ भूमि स्वस्थ अन्न का जनक है। विशेषज्ञों का महत्व है, गाय जितनी भूमि की घास खाती है, वहाँ गोबर और गौमूत्र से 8 गुना अधिक उत्पादन पैदा कर देती है। गाय है तो हम हैं, गाय नहीं
तो हम नहीं। विश्व विख्यात प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर राइट कहते हैं 1935 में वार्षिक आय 11 अरब थी, आज 100 अरब है। गोवंश वर्षा का आधार है, वर्षा कृषि का आधार है। गोबर में 1200 और गोमूत्र में 5100। आप घड़ी मत देखो, मैं घड़ी से ध्यान लूंगा। घड़ी मत देख, घड़ी घड़ी बनता ये जनता कर देगी आपकी और मेरी घड़ी। गोबर में 1200 से 5100 कंपाउंड होते हैं जो उत्तम खाद का निर्माण करते हैं। उत्तम खाद उत्तम उपज का निर्माण करती है। स्वास्थ्य सुरक्षा, गाय हमारी स्वास्थ्य रक्षक है। गाय चलता फिरता चिकित्सालय है। गाय का मूत्र वनस्पति का अर्क है। गाय का गोबर वनस्पति का सत्व है। गाय का पेट रसायनशाला है जो रसायन निर्माण करती है। और इसलिए गाय घास खाकर वात्सल्य रस देती है। भारत के वैज्ञानिकों ने कहा गाय इधर घास खाती है, इधर दूध आ जाता है। उन्होंने एक मशीन बनाई, उधर से घास डाला पर दूध नहीं निकला। दूध नहीं निकला। कोशिश तो की, फिर गाय की जरूरत ही नहीं रहेगी, इधर से घास डालेंगे तो दूध निकालेगा। हाँ, यह जरूर है कि आलू खाने से और आलू से सोना जरूर बन सकता है। सनातन काल से दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ हमें पुष्ट और निरोगी बनाता रहा है। इसलिए गाय का दूध योगी के लिए, रोगी के लिए और निरोगी के लिए आवश्यक है। यह हमारे स्वास्थ्य का आधार है। गौ माता का दूध सुपाच्य होता है। पंचगव्य की औषधियाँ चमत्कारिक हैं। जैविक अन्न, फल, सब्जियाँ स्वास्थ्य की गुणकारी हैं। और इसलिए 1992 में एक लेख लिखा गया जिसका उसमें उसने तत्व दिया निष्क्रियता का मूल्य। हमारी जो निष्क्रियता है उसका मूल्य क्या है? तो उन्होंने कहा भारत में प्रतिवर्ष 34,000 करोड़ रुपए की हानि होती है। कैसे? वायु और जल प्रदूषण से 24,500 करोड़ रुपए के रोग पैदा होते हैं। रासायनिक खाद से भूमि अनुत्पादक और बंजर होती है, जिसके कारण 9,450 करोड़ रुपए का संभावित खर्च होता है। WHO कहता है विश्व मानक के अनुसार 1,000 जनता पर एक डॉक्टर होना चाहिए। आज भारत में 1456 लोगों पर एक डॉक्टर है। विश्व का मानक कहता है 1,000 जनसंख्या पर 5 बेड होना चाहिए। भारत में 1 बेड उपलब्ध है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य की तो नाड़ी बहती है जो सूर्य की किरणों को अपने धारण करती है। ये सभी नक्षत्रों के रिसीवर है। इसलिए गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, मक्खन, इसमें औषधि गुण अधिक होते हैं। अगर किसी को विषैला कीड़ा काट ले तो गाय और गोबर के लेप लगा दीजिए, जलन समाप्त हो जाएगी, विष समाप्त हो जाएगा। सामान्य प्रसव चाहते हैं तो गाय के गोबर का रस गर्भवती महिला को पिला दीजिए, नॉर्मल डिलीवरी होगी। गाय के दूध को चांदी की कटोरी में जमा कर सुबह का दही शाम और शाम का दही सवेरे खिलाइए, गर्भवती महिला नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा जो है वो सुंदर भी हो तो गाय का दूध जमाने से पहले चांदी की कटोरी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए। जो बालक का जन्म होगा फिर अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को फिल्म पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में पैदा होगी। समझ में आ गया हो तो बजा देना। गाय का दूध प्रतिरोधक है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रोबायोटिक्स नाम का एक तत्व होता है जो मनुष्य के इम्यून को बढ़ाता है। गाय का दूध शुक्राणु बढ़ाता है या शुक्राणु की कमी है तो उस कमी को दूर करता है। गाय के कच्चे दूध से मालिश करने पर सौंदर्य निखर उठता है। गाय के दूध में
प्रोटीन A2 जिसकी चर्चा मैंने पहले की है, और जर्सी गाय के दूध में प्रोटीन A1 होता है जो बीटा कैसोमार्फिन 7 नाम का जहर होता है जो हम पी रहे हैं। गाय के पंचगव्य में स्वर्णांश होता है। गाय के दूध का रंग पीला होता है, दही का रंग पीला होता है और घी का रंग पीला होता है क्योंकि उसमें स्वर्णांश है, और स्वर्णांश सर्व रोग हरता है। पंचगव्य लाल गाय का दूध हृदय रोग और पांडु रोग के लिए रोग को दूर करता है। योद्धाओं को लाल गाय का दूध पिलाया जाता था, इसके कारण वे शक्ति संवर्धन करते थे। छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप 10 सेर दूध प्रतिदिन पीते थे। आज का बच्चा आधा लीटर दूध पी ले तो दिन भर शौचालय की परिक्रमा प्रारंभ कर देगा। सफेद गाय का दूध बुद्धिवर्धक होता है, बुद्धि का संवर्धन करता है, इसलिए सुरभि गाय कामधेनु गाय का रंग भी श्वेत था। समुद्र मंथन में से जो 5 गौ माता निकली थी उनका भी रंग सफेद था, वह बुद्धि संवर्धन का कार्य करती है। और इसलिए काली गाय का दूध अग्निमांद रोगों को दूर करता है, वह उत्तम वातनाशक और गुणवान होता है। भगवान कृष्ण ने जीवन भर काली गाय का दूध पिया था। पीली गाय का दूध वात पित्त नाशक है। लाल चितकबरी गाय दूध वातनाशक है। गोदुग्ध में गामा ग्लोबिन तत्व होता है जो आयुष प्रदान करता है, रोग निरोधक है, शक्तिवर्धक है। गाय दिन में सौर ऊर्जा और रात्रि में चंद्रमा की सौम्य ऊर्जा और नक्षत्रों से विद्युत चुंबकीय तरंगों को ग्रहण करती है, इसलिए गाय के दूध में सब प्रकार का सामर्थ्य होता है। शनि राहु केतु के अगर कोई दोष है आप चिंता मत कीजिए, किसी पंडित के चक्कर में मत आइए, सीधे सांवला जी के पास आइए। आटे की लोई लीजिए, उसको गहरा कीजिए, उसमें घी और गुड़ रखिए। शनि की महादशा है, शनिवार के दिन 12 बजे से पहले काली गाय जो भारतीय नस्ल की है उसके सामने खड़े हो जाइए। गाय जिह्वा से उसे उठाएगी, आपके हाथ के अंदर जितने दुष्ट ग्रह हैं उनको चाट जाएगी और शनि की दशा से मुक्त कर देगी। क्यों होता है ऐसा? ये उज्जैन तो ज्योतिषियों की नगरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शनि किसका पुत्र है? जोर से बोलो। सूर्य पुत्र है। गाय किसकी पुत्री है? सूर्य पुत्री है। दोनों आपस में कौन हुए? भाई बहन। गाय को आपने कहा मां, तो शनि आपका क्या हुआ? जोर से बोलो। यहाँ इतनी धीरे बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, नाम नोट कर लेंगे, बाहर निकलते से गिरफ्तारी होगी। जब आप उसकी बहन को मां मानकर सेवा कर रहे हो, कि इस मामा की हिम्मत है जो भांजे का बाल बांका कर ले। मेरे मित्रों, गाय के दूध में सेरिब्रोसर तत्व की चर्चा हमने की। स्टॉन्शियन नाम का एक तत्व होता है जो अणु विकिरणों के प्रभाव को विफल कर देता है। गाय के दूध में केरेपेलिक एसिड होता है जो जिनकी ऊंचाई कम है उनकी ऊंचाई बढ़ा देता है। गाय के घी से यज्ञ करने पर 3 प्रकार की गैस पैदा होती है, फॉर्मल्डिहाइड, इथोलिन ऑक्साइड और प्रोपिलीन ऑक्साइड नाम की गैस। जब ऑपरेशन थिएटर में जब मनुष्य को ले जाया जाता है, उसे जीवाणु रहित करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड और इथोलिन ऑक्साइड गैस का ही प्रयोग किया जाता है। और जो कृत्रिम वर्षा करवानी है तो प्रोपिलीन ऑक्साइड नाम के कारण से ही कृत्रिम वर्षा होती है। वर्षा का आधार मेरी गाय का घी है। पर्यावरण सुरक्षा। गाय पर्यावरण पालक है, पर्यावरण मित्र है। पेट्रोल डीजल से जो हानि होती है वो गाय के गोबर से उसे बचाया जा सकता है। ट्रक जब चलते हैं, वाहन जब चलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड नाम के जहर छोड़ते हैं। पर मज़ेदार बात यह है, गाय बैल धुआं नहीं छोड़ते
और ट्रैक्टर गोबर नहीं देते। ये पर्यावरण की रक्षा करते हैं। गोवंश है, अगर गोवंश नहीं होगा 3.5 करोड़ टन कोयला खपेगा, 6 करोड़ 80 टन लाख लकड़ी लगेगी। मैंने कहा 10 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे। ये सब पर्यावरण के शत्रु हैं। रासायनिक खाद के कारण पंजाब मरुस्थल हो रहा है। रासायनिक खाद के कारण कैंसर रोग बढ़ रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक ट्रेन भटिंडा से बीकानेर चलती है, उसका नाम है कैंसर ट्रेन। कैंसर का इलाज बीकानेर में होता है। भटिंडा से ट्रेन चलती है, उसका नाम है कैंसर ट्रेन। उसमें कैंसर रोगी और उसका अटेंडेंट बैठते हैं। यह रासायनिक खाद का परिणाम है, हम समझ लें। धरती की ऊपर जिसे हम परपटी बोलते हैं, वो रासायनिक खाद के कारण वो दूषित हो जाती है और जैविक खाद के कारण वह आधार बन जाती है पानी को नीचे पहुंचाने में। यज्ञ वर्षा का आधार है और गौ माता धरती की संरक्षक है। 3 वैज्ञानिक दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर मदन मोहन बजाज, डॉक्टर इब्राहिम और डॉक्टर विजय राज सिंह, इन्होंने एक रिसर्च निकाला कि कत्ल खाने में गाय कटती है, पशु कटते हैं, वो जब चिल्लाते हैं, कटेंगे तो चिल्लाएंगे, चिल्लाते हैं, जो ध्वनि होती है उसको कहते हैं आइंस्टीन पेन वेव्स। आइंस्टीन ने इस वेव्स को ढूंढा, पीड़ा तरंगों को ढूंढा, इसलिए इसको कहा EPW, आइंस्टीन पेन वेव्स। एक बड़े कत्ल खाने में 1040 मेगावाट आइंस्टीन पेन वेव्स निकलती है। ये जब निकलती है आकाश में जाकर इंटरेक्शन करती है, वहाँ दबाव बनता है, धरती के अंदर जाती है और धरती में जो जल है उससे उसका दबाव 10 गुना बढ़ जाता है। उसके कारण भारत में विश्व में भूकंप आते हैं। ब्रेक डाउन इंटीग्रेशन सिस्टम, ये सिद्धांत क्यों बना? मदन मोहन बजाज का B, इब्राहिम का I और विजय राज सिंह का S, ब्रेक डाउन इंटीग्रेशन सिस्टम बना। विश्व में से अगर भूकंप को मिटाना है तो कत्ल खाने बंद होंगे। इब्राहिम ने उसकी परिभाषा लिखी, भूमिका में लिखा, गाय और धरती जब मूक प्राणियों को कटते हुए देखती है, वो अपने को रोक नहीं पाती, तब वो कंपन करती है और कंपन ही भूकंप है। अच्छा, आप में सच बताओ, गाय की पीठ पे कितने लोगों ने हाथ फेरा? हाथ पूरा खड़ा करो भाई। देखो, ये लोकसभा विधानसभा नहीं है कि थोड़ा सा हाथ खड़ा कर दिया, हाथ नीचे कर दो। जहां गाय ने को कीड़े ने काटा, उसकी पूंछ की सीमा में है तो पूंछ से भगा देती है, पर पूंछ नहीं पहुंच पाती, वहां अगर कीड़े ने काटा है, आपने कभी देखा है, वो उतनी सी जगह हिलती है, चमड़ी हिलती है और कीड़े को उड़ा देती है। गाय और भूमि एक ही समान तत्व है। जैसे वो उस कीड़े को चमड़ी हिलाकर भगा देती है, ऐसे ही धरती पर जब पाप बढ़ता है, मूक प्राणी कटते हैं, तो वो उतनी सी ही धरती हिलती है। उसे ही हम भूकंप कहते हैं, उसी को हम भूकंप कहते हैं। इसलिए वायु प्रदूषण से 40,000 मौतें भारत में हो रही है और गाय के रंभाने से सात्विक तरंगों का संचार होता है। इसलिए मैंने एक शब्द कहा था, गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। आपको आश्चर्य होगा, भारत को छोड़कर मुस्लिम देशों सहित विश्व के 63 देशों की करेंसी पर गाय का चित्र है। विश्व के 63 देशों की करेंसी पर गाय का चित्र है। 143 देश ऐसे हैं जहां गाय चित्रांकित है। 537 भिन्न प्रकार की वस्तुएं, जिस पर 1858 से 2021 तक कपड़े, कागज, पॉलीमर्स, करेंसी पर गौदर्शन हैं। 145 देश ऐसे हैं जहाँ 1234 डाक सामग्री पर गाय का चित्र है।
450 माचिस ऐसी है जिस पर गाय का चित्र है, और 22,000 सिक्के विश्व में ऐसे हैं जिस पर गाय अंकित है। कभी आपने पुराना एक आना देखा था क्या? देखा था एक आना? एक आना देखा था? 2 आने भी देखे थे। उस समय उन पर गाय अंकित थी। स्वतंत्र भारत में जिनका चुनाव चिन्ह गाय था, उन्होंने गाय को धरती पे भी कटवा दी और चित्र से भी हटवा दी। मैं अंतिम बात पूरी करते हुए बात पूरी करूंगा, समय की सीमा है। जितने बजे शुरू हुआ है, मेरे इस पे लिखा है 60 मिनट, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं आपका कर्जदार नहीं होना चाहता। एक दिन जंगल में गाय चरने के लिए गई। गाय ने शेर को देखा, शेर ने गाय को देखा। गाय समझ गई शेर मांसभक्षी है, ये मुझे खाएगा। अपनी रक्षा के लिए गाय दौड़ी। शेर पीछे, गाय आगे, शेर पीछे, गाय आगे। गाय प्राण बचाने के लिए दौड़ रही थी, शेर शिकार के लिए दौड़ रहा था। गाय ने बचने के लिए देखा कि नदी है, नदी में चलते हैं, नदी की ओर दौड़ी। पानी के पहले दलदल होता है, आप सब जानते हैं, कीचड़ होता है। गाय ने कोशिश की, गति तेज थी, आगे तक पहुंची, पर गाय फंस गई। शेर भी उसके पीछे दौड़ा, शेर भी कीचड़ में फंस गया। गाय और शेर की दूरी थी। गाय हंस रही थी। शेर ने पूछा, हंसने की क्या बात है? अरे तू भी दलदल में, मैं भी दलदल में, तू भी मरेगी, मैं भी मरूंगी, इसमें हंसने की क्या बात है? बोले मैं तो नहीं मरूंगी, मरेगा तो तू ही। कैसे? बोले देख लेना। शाम हुई, गाय घर नहीं पहुंची। घर का मालिक निकला गाय ढूंढने, पहुंचा नदी के किनारे। गाय को वहां देखा, गाय कीचड़ में फंसी हुई है। उसने रस्सी का फंदा फेंका, जोर से फेंका, गाय के सींग में फंसा। धीरे धीरे खींचा, फंदा छोटा होता चला गया। उसने गाय को खींचना शुरू किया, गाय बाहर निकल आई। गाय हंस रही है। शेर ने पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? बोले देख, मैंने कहा था ना बच जाऊंगी, बच गई ना। अच्छा आप होते तो क्या करते? शेर को बचाते क्या? बस सच बताओ। रस्सी का फंदा फेंकते ना। अपन तो भारत के लोग हैं, सबकी रक्षा के लिए जीते हैं। शेर निकालते क्या? नहीं। शेर ने पूछा, ये क्या रहस्य है? गाय ने उत्तर दिया, जिसके पालने वाले होते हैं, जिसके संभालने वाले होते हैं, वो डूबा नहीं करते हैं। जिसके पालने वाले होते हैं, जिसके संभालने वाले होते हैं, वो डूबा नहीं करते हैं। माँ पालने वाली होती है, शिक्षक संत संभालने वाले होते हैं। मेरे भारत को संभालें, इसी मंगल प्रार्थना के साथ जय भारत, जय गौ माता, जय श्री राम। धन्यवाद महोदय। अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु माननीय आदित्य जी नामजोशी सर। आदरणीय अतिथि, यहाँ मौजूद आदरणीय शिक्षकगण, मंचासीन महानुभाव, आज का जो विषय गौ संवर्धन से आत्मनिर्भरता की ओर भारत, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते गाय पालन, भैंस पालन, अन्य भी मुर्गी पालन इत्यादि की हम लोग अक्सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया करते हैं, जिसमें ये बताया करते हैं कि हम एक गाय इतने में खरीद के लाएंगे, उसको पालने का इतना इतना खर्चा होगा, वो दूध के रूप में आउटपुट देगी और उसके बाद में हम दूध बेच के लाभ कमाएंगे और साथ में बैंक का या किसी से भी लोन लिया हुआ है उसको हम चुकाएंगे। मेरी सोच गाय के गौ संवर्धन के बारे में मोटे तौर पर मेरी सोच और बहुतांश यहाँ उपस्थित सभी की सोच लगभग ऐसी होगी। मैं सम्माननीय अतिथि का
बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस लाभ हानि को इतने पट से बढ़ा दिया कि आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार अगर इस तरह की कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, उसमें सिर्फ दूध बेचने से लाभ नहीं होगा, गाय गौ माता, माता और धरती माता का कनेक्ट भी इसमें होगा, जिसको हम ये बता पाएंगे कि ये सिर्फ ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड नहीं है, ये पॉल्यूशन से भी रिलेटेड है और ये जन सामान्य से डायरेक्ट रिलेटेड चीज़ है। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और एक्चुअली अध्यक्षीय उद्बोधन में ऐसा जनरली होता नहीं है और प्रोटोकॉल का भी पूर्ण पालन होगा, पर मैं अभी से ही अपनी तरह आपको आभार प्रकट करना चाहता हूँ महोदय कि आपने इस विषय को इतना अच्छा आपस में कनेक्ट करा कि मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो अपने छात्रों को तो निश्चित रूप से इस विषय की इस तरह से जानकारी देंगे ही देंगे। तो मुझे विश्वास है कि आज 500 है, इस विषय की जानकारी आगे आने वाले महीने 2 महीने में 5000 लोगों को हो जाएगी और 5000 लोगों को होती है तो आप विश्वास मानिए कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बहुत ज़बरदस्त कदम बढ़ा चुके होंगे। इस सब्जेक्ट को मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्षता आदमी जब किसी प्रोग्राम की करता है तो उसको सब्जेक्ट की काफ़ी कुछ जानकारी रहती है। हो सकता है कि वो विद्वान वक्ता इतना नॉलेजेबल न हो, फिर भी उसे कुछ न कुछ अपने सब्जेक्ट की समझ रहती है। मेरे को यहाँ से स्वीकार करने में कुछ झिझक या शर्म महसूस नहीं हो रही है कि आज इस सब्जेक्ट पे इतनी ज़्यादा जानकारी मिली, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम से कम 50-100 किताबों का मटेरियल पढ़ता तब भी उसको इतनी अच्छी तरह बांध पाता या नहीं पाता, इसके लिए मुझे शक है। और आप सब लोग मेरी बात से शायद सहमत होंगे ही। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अतिथि महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आभार प्रदर्शन हेतु लोकमान्य टिळक शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रश्मि श्री पंड्या। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन, मंचासीन महानुभावों को नमन और हमारे शिक्षा परिसर में गौशाला में जो हमारी गौ माता है उसको भी नमन, क्योंकि आज जो विषय था वो उन्हीं से संबंधित था। काफ़ी कुछ गौ संवर्धन शब्द से तो हम परिचित थे, लेकिन जो वास्तविकता गौ संवर्धन से संबंधित है, आज उसका जो विस्तार हमें सुनने को मिला है वो बहुत ही उपयोगी है। और मंच से मैं समस्त शिक्षा परिसर में उपस्थित समस्त प्राध्यापकों और मेरे आचार्य बंधु भगिनियों की ओर से विश्वास दिलाती हूँ कि हम सब भी आपके दिए मार्गदर्शन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है और उसका अनुसरण सब लोग भी करेंगे, मैं ये विश्वास दिलाती हूँ। मंच पर उपस्थित जो महानुभाव हैं उनके लिए मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री हुकुमचंद जी सावला, आपका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने एक गूढ़ विषय को हमारे मध्य प्रस्तुत किया। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय आदित्य जी नाम जोशी जी, आपका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारी लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान सदस्य आदरणीय श्री अवधूत जी काले का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिनके कारण हमें इस अभ्यास वर्ग में एक नई ऊर्जा
बार बार प्रदान हो रही है, जिससे कि हम हर सत्र को एंजॉय कर पा रहे हैं और उसको सुनने की एक ललक पैदा कर पा रहे हैं। क्योंकि इस भीषण गर्मी में एकाग्रता के साथ सुनना ये एक प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व के कारण ही संभव हो पाता है। उसके बाद मैं अभ्यास वर्ग की संयोजिका लोकमान्य तिलक विद्यालय पांदरीबा की प्राचार्य आदरणीय वसुधा केसकर मैडम का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारी समिति के अध्यक्ष महोदय जी किशोर जी खंडेलवाल जी, शिक्षण समिति के सचिव महोदय आदरणीय डॉक्टर भरत व्यास जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय आदरणीय गिरीश भालेराव जी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही शिक्षण समिति के अन्य पदाधिकारी जो इस सभागार में उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही समस्त इकाइयों के संस्था प्रमुखों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। इस अभ्यास वर्ग को अंतिम छोर तक लाने में मददगार रहे समस्त इकाइयों के आचार्य बंधु भगिनी, महाविद्यालय के प्राध्यापकों का भी आभार व्यक्त करती हूँ और समाज के हर वर्ग से पधारे गणमान्य सदस्यों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे इस 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग को एक नई दिशा प्रदान की है। हमने हर विषय को यहाँ सुना है, समझा है और कुछ हद तक हम इस पर चलेंगे महानुभावों के मार्गदर्शन के माध्यम से। हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।